अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल 2026 जी हाँ नए दौर के अंदर जो है वो दाखिल होने जा रहा है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, जी हाँ, उन्होंने तमाम फ्रेंचाइज मालकान से जो है वो डिस्कशन की है। जी हाँ, ड्राफ्ट और ऑक्शन के ऊपर कि ड्राफ्ट होना चाहिए या ऑक्शन होना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से फ्रेंचाइज मालकान ने ड्राफ्ट की तरफ जो है वो वोट दिया है, लेकिन उसके बाद पीएसएल मैनेजमेंट ने जो है वो जिस वक्त ऑक्शन के बेनिफिट्स बताए हैं और सारे मामलात बताए हैं, तो मामलात जो है वो थोड़े चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। डिसीजन क्या हुआ है वो आगे चलकर आपको बताऊंगा। और रिटेंशन के मामले के ऊपर जो है वो काफी बहसो मुबाहिसा चल रहा है कि आखिरकार जो पुरानी फ्रेंचाइज हैं वो चाहती हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लेयर जो है रिटेन करने का मौका मिले, जबकि जो नई फ्रेंचाइज आई हैं, जी हाँ, वो कहते हैं कि भाई 0% रिटेंशन होनी चाहिए। आखिर क्या अपडेट्स आ रही है वो आपके सामने रखेंगे। तो चैनल पे नहीं आएगा तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों आपको बताते चलें कि पीएसएल सीजन 11 जो है या 2026 पीएसएल जो है वो भाई एक नए दौर के अंदर जो है दाखिल होने जा रहा है। बड़ी बड़े स्पॉन्सर्स जो हैं दुनिया से पाकिस्तान आए हैं, यूएसए से और ऑस्ट्रेलिया से हैं वो पाकिस्तानी, लेकिन यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। और हैदराबाद और ख़ास तौर पर जो सियालकोट की फ्रेंचाइज की जो सेलिंग हुई है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की मैनेजमेंट तो इतना मुतमईन है ना कि उस वक्त ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिल कर रहा था कि भैया तीन मुल्तान सुल्तान की भी बोली लगा दें। तो बहरहाल अब बताया यह जा रहा है कि 30 जनवरी को जो है अप्रॉक्सीमेटली दोपहर 3 बजे मुल्तान सुल्तान की जो है वो ऑक्शन हो जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसने मीटिंग बुलाई है तमाम फ्रेंचाइज मालकान की, और उन्हें बैठाया और उन्हें कहा है कि जी ये जो नए मालकान हैं ये ऑक्शन के ऊपर जो है ज्यादा जोर देना चाहते हैं कि ऑक्शन होनी चाहिए, कि प्लेयर जो है उसको भी भाई अपनी वर्थ अपनी वैल्यू का पता चले। और इससे सबसे अहम चीज ये है कि आप जब ऑक्शन की तरफ जाएंगे ना तो फिर दुनिया के वो नाम जो पीएसएल के अंदर नहीं आते थे वो भी कहेंगे कि यार चलिए ना जाके ऑक्शन ही लगवा लें। तो ऑक्शन के ऊपर जो है प्लेयर को बेनिफिट होता है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी लीग के अंदर वो ऐसे प्लेयर भी एंट्री मार लेते हैं कि जो ड्राफ्ट के अंदर नहीं आना चाहते, क्योंकि ड्राफ्ट में तो आपकी एक बेस प्राइस है, जिसकी पिक है उसने आपको पिक कर लिया तो खत्म। लेकिन ऑक्शन का जब निजाम होता है तो भाई फिर बोली लगती है, और जब बोली लगती है तो आपका दाम बढ़ता है। और मुझे जहां तक लगता है कि इस दफा पीएसएल 2026 में पाकिस्तानी प्लेयरों से ज्यादा जो बोली है ना वो फॉरेनर प्लेयर्स की लगेगी। और मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल जो है इसके अंदर ये पिछले साल हुआ है कि या इस साल जो हुआ है वो इंडियन प्लेयर जो है ज्यादा बिके हैं महंगे। नहीं तो उससे पहले अगर आप 2024 की बात करें तो पैट कमिंस और जो मैक्सवेल थे और ट्रेविस हेड, इनकी बोली जो है वो ज्यादा लगी थी। बल्कि पैट कमिंस और जो मिचेल स्टार्क हैं इनकी बोली जो थी वो ज्यादा लगी थी, और लोग हैरान हो गए थे कि यार फॉरेनर प्लेयर्स की इतनी वैल्यू है। तो अब यहां से पीएसएल जो है वो जहां पर नए दौर के अंदर दाखिल हो रहा है, तो पहले तो आपको बताते चले लाहौर कलंदर पिशावर जालमी इन लोगों ने ड्राफ्ट के हक में जो था वो वोट दिया था। लेकिन और जिस तरह समीन राणा साहब ने कहा था कि शाहीन हो गए, फखर जमान हो गए, खारिस हो गए, हमारे इतने बड़े बड़े प्लेयर, अब हम क्या इनकी बोलियां लगवाएं। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहे हैं कि तमाम फ्रेंचाइज जो हैं वो ऑक्शन के ऊपर जो है एग्री हो गई हैं, और मेरे ख्याल से इसका जो फाइनल अप्रूवल है वो मोहसिन नकवी साहब ने देना, और जैसे ही वो अप्रूवल देंगे तो मामला जो है वो ऑक्शन की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद आपको बताते चलें कि अब रिटेंशन वाला जो मामला है, रिटेंशन के ऊपर तमाम फ्रेंचाइज जो हैं, जो पुरानी फ्रेंचाइज हैं वो कह रही हैं कि कम से कम 5 प्लेयर की रिटेंशन जो है वो हमारे सामने होनी चाहिए, जबकि जो नई फ्रेंचाइजें हैं वो कह रहे हैं कि भाई 0% टॉलरेंस, 0% रिटेंशन हो, कि 0% आप कोई भी जितने भी प्लेयर है ना आप उठाकर उनको मंडी में भेज दें और फिर उनकी बोली लगे। लेकिन अब जो लाहौर कलंदर है, पिशावर जालमी है, ये लोग जो है परेशान है। ये कहते हैं कि भाई कम से कम 5 प्लेयर तो हमें दें। जो अभी तक की मेरे पास इतला है वो ये है कि 4 प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हैं और 1 प्लेयर को आप ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। तो आप इस तरह के मामला जो है कर सकते हैं, या फिर आप हर प्लेयर को जो है वो एक एक कैटेगरी में डालकर जो है रिटेन कर सकते हैं। यानी कि प्लेटिनम में से आप एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, गोल्ड में से एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, सिल्वर में से आप एक प्लेयर जो है रिटेन कर सकते हैं। इस तरह की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। लेकिन अभी ये मामला जो है ये फाइनलाइज नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इसके ऊपर अभी आगे चलकर जो है मजीद बहस होगी, मजीद मीटिंग जो है वो बुलाई जाएगी। और जहां तक ऑक्शन की बात है तो जो खबर सामने आ रही है कि फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर जो है वो ऑक्शन कर ली जाएगी। पाकिस्तानी प्लेयर्स यानी पाकिस्तान सुपर लीग के जो प्लेयर्स हैं
उनकी। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।